साथियों, अखिलेश यादव के साथ गद्दारी करने वाले विधायकों के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं साथियों। पहले तो अखिलेश यादव से साथियों मोहलत मांगी थी, समय मांगा था, माफी मांगने के लिए अखिलेश यादव से समय मांगा था कि भैया हमें समय दीजिए, हम पैर हाथ पकड़ लेंगे, नाक रगड़ लेंगे, हमें माफ कर दो, एक मौका और दो। अखिलेश यादव के करीबियों से ये संदेश पहुंचाया था। तब अखिलेश यादव जी ने उनको साफ साफ मना कर दिया था और कहा है जो साथ लेकर आएगा उसको भी बाहर करेंगे। फिर ये गद्दार विधायक अपनी टोली, अपनी जमात बनाकर शिवपाल चचा के पास अपना संदेश भिजवाया था और कह रहे थे कि चचा माफ करवा दीजिए, भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया एकदम। लेकिन शिवपाल सिंह यादव भी साफ साफ मना कर दिए कि भतीजा जाने, क्योंकि भतीजे के मूड शिवपाल सिंह यादव जानते हैं कि गद्दारी करने वालों का क्या सजा होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए ये गद्दार विधायक सर्वे देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की बम्पर सीट आएगी और हम कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बनेंगे और बड़ा मजा मजा आएगा। कुछ लोग तो सुरक्षा भी पा गए थे, वाई कैटेगरी का भौकाल काटे हुए थे, अब तो मजा ही मजा है। लेकिन जैसे ही परिणाम आया सबके मुंह पर रूहानी खत्म हो गई साथियों। यानी सबका मुंह जैसे धूप में, कड़ाके के धूप में कोहड़े का जो फूल होता है वो सूख जाता है, ऐसे उन लोगों का मुंह सूख गया था। अब खबर निकल के सामने आ रही है कि जितने भी गद्दार विधायक हैं, महिला हो पुरुष हो, वो लगातार डिम्पल यादव से मिलने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए, अखिलेश यादव से माफ करवाने के लिए उनसे संपर्क साध रहे हैं और कह रहे हैं कि एक गलती तो खुदा भी माफ करता है, आप भी माफ कर दीजिए। लेकिन अभी डिम्पल यादव से मुलाकात नहीं हो पाई है साथियों। आप ही बताइए कि जो शख्स एक बार आपके साथ गद्दारी कर सकता है वो दूसरा मौका आपसे क्यों मांग रहा है? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम इनको उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव में अगर इनको हमने टिकट दे दिया तो ये अपना सीट भी हारेंगे, हमारी बेइज्जती और तमाम होगी, एक्स्ट्रा होगी साथियों। अब आप ही बताइएगा, दिमाग लगाइएगा कि आप भी अगर किसी के साथ गद्दारी करते हो फिर अचानक उसका पावर आपसे हाई हो जाए, तब आप उसके पास क्या मुंह लेकर जाओगे? आप बताइएगा कि क्या डिम्पल यादव को इनको माफ कर देना चाहिए, क्या अखिलेश यादव को इनको माफ कर देना चाहिए? क्योंकि जो गद्दार होता है वो हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचता है साथियों। कभी सपा की सरकार रही तो सपा के साथ रहेगा, भाजपा की सरकार रही भाजपा के साथ रहेगा, बसपा की सरकार आएगी बसपा के साथ रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी कांग्रेस के साथ रहेगा। गद्दारों का काम एक होता है कि बदलते रहो, अपना माल काटते रहो साथियों। दरअसल डिम्पल यादव को ये संदेश भिजवाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डिम्पल यादव से, चाहे वो पूजा पाल हो, महाराजी देवी हो, राकेश प्रताप सिंह हो, विनोद चतुर्वेदी हो, राकेश पाड़े हो या फिर आशुतोष मौर्य हो, लगातार माफी वीर बनने के लिए तैयार हैं, नाक रगड़ने के लिए तैयार है, माफी मांगने के लिए तैयार है। अब आप बताइए, आप जनता जनार्दन हो कमेंट बॉक्स में, क्या इनको अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जिनको माफ कर देना चाहिए? दरअसल इनको पता नहीं था कि भारी मिस्टेक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं, देश में समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बन जाएगी और अखिलेश यादव का जलवा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के कोने कोने में होगा। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखिलेश ही अखिलेश छाए रहेंगे। अगर इनको पहले पता होता तो जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी में न जाते। भले ही पैसे में गए थे, सुरक्षा के लिए गए थे, मुकदमा खत्म करवाने गए थे, लेकिन न जाते, यही खाते, रूखी रूखी सोटी रोटी खा लेते, लेकिन भैया माल पनीर ना खाते साथियों। अब आप ही बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए? अखिलेश यादव को माफ कर देना चाहिए, पार्टी में शामिल करवा लेना चाहिए, या इनको इनसे टाटा बाय बाय कर लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि इनको साथ रहना बोझा ढोना बेवकूफ़ी का काम है। अब गद्दार विधायक भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे कराती है हर विधानसभा सीटों पर। विधानसभा उपचुनाव से पहले, विधानसभा मेन यानी 2027 से चुनाव से पहले सर्वे कराएगी और सर्वे में साफ साफ रिपोर्ट आएगा कि चाहे वो मनोज पांडे हो, राकेश प्रताप सिंह हो या अभय सिंह हो, इनकी हालत खराब है। किस तरह जीते थे 10-10, 15-15 हजार वोटों से, अखिलेश यादव के नाम से जीते थे, महंगाई बेरोजगारी पर जीते थे साथियों। ये बड़े बड़े कर्तव्य वाले चेहरे अपने आप को बताते थे कि मुझे अंतरात्मा जहां कहेगी मैं उसको वोट दूंगा राज्यसभा के चुनाव में। लेकिन जनता जनार्दन, यूपी की जनता जनार्दन, पीडीए जो जनता है वो समझ गई थी कि इन गद्दारों को कैसे हमको
बाहर निकालना है साथियों। अब इंतजार करिए, जैसे ही 27 का लोक विधानसभा चुनाव आएगा, मेन चुनाव आएगा साथियों, अभी तो उपचुनाव होने वाला है, लेकिन जब मेन चुनाव आएगा तब भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मांगने के लिए दौड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले इनसे दूर से नमाज करेंगे कि भैया माफ कर दो, टिकट बचा ही नहीं, कहाँ से दे दें, पंची का दे दें, प्रधानी का दे दें, या किसी और का ले लो, लड़ लो, लेकिन विधायकी का ना मांगो। हाथ पैर जोड़ेंगे साथियों। तो साथियों आप बताइएगा कि इनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए समाजवादी पार्टी में। कई विधायक ऐसे हैं जो अखिलेश यादव को धमकी भी दे रहे हैं कि मुझे पार्टी में वापस नहीं लिया गया तो मैं कई विधायकों को फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा सकता हूं। अमित शाह और योगी के संपर्क में समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि आपके संपर्क में जितने विधायक हो सबको ले जाओ, ताकि यहां पर गद्दारों की छटनी हो जाए और फिर से समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ नए नए उम्मीदवारों को वहां पर उनको दे दे साथियों। अब भाई जो बेचारे सपा में रहने हैं इस समय, वो सोच रहे हैं कि अगर उधर जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी, न खुदा मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे हम न उधर के रहे हम, क्योंकि उनकी हालत खराब है। यानी वो होता है जो आदमी भंडारे में गया, अंदर पूरी खत्म, बाहर आया चप्पल गायब साथियों। इसी बात पर अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए जो गद्दारी करते हैं अपनी पार्टी से साथियों। गद्दारों की क्या सजा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, मोहब्बत से अपना ज्ञान अर्पित कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।